ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद मैं आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बताता हूँ। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमने पढ़ा था, इंटीग्रेट करके फिर हम लोग लिमिट्स पुट करते थे, राइट। उसके डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के कई सारे प्रॉपर्टीज़ या कई सारे और भी रूल्स होते हैं, कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे हर बार हम लोग को इंटीग्रेट करना नहीं पड़ता है और वो रूल से अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर निकलते हैं। लेकिन वो मेथड्स अभी आप लोगों को सीखना नहीं है। जो लोग मैथ्स के लिए ऑप्ट किए वो लोग क्लास ट्वेल्थ में ही आई गेस, हाँ ट्वेल्थ में पढ़ लोगे। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में उतना ही जानना जरूरी है जितना मैंने बताया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो फंक्शंस इंटीग्रेट करने के लिए मिलेगा डेट विल बी वेरी इजी फंक्शंस। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अब मैं आपको बता देता हूँ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब तो मैंने आपको एटलीस्ट बताया था कि जैसे कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और उसको अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है यानी कि fx dx निकालना है और मेरे को लिमिट नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट इज द लिमिट, कहाँ से कहाँ तक का एरिया मेरे को फाइंड आउट करना वही नहीं पता है, तो वो जो आंसर, तब ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मतलब हम लोग इसको वैल्यूज पुट नहीं करते हैं, जो आता है x के फॉर्मेट में जो भी आएगा, ठीक है, दैट इटसेल्फ विल बी द आंसर। ओके, तो अब चलो जैसे कि मैं आपको इंटीग्रेट करके बताता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इंटीग्रेट करके बताता हूँ। लेट्स से एक्स स्क्वायर, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y इक्वल टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फॉर्मूला पहले वही रहेगा जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का था। आप लिमिट पुट करो चाहे नहीं पुट करो, फॉर्मूला वही रहेगा। एक्स पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू पावर n प्लस 1 बाई n, तो इसका आंसर यही आएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, हाँ बस डेफिनेट के टाइम हम लोग कुछ लिमिट्स पुट किए थे, यहाँ हम लोग को लिमिट पुट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इसको यहीं पर एज इट इज छोड़ देंगे और लिखेंगे साथ में एक प्लस सी, यानी कि प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, ये अगर कहीं पे ऐसा करके प्लस सी लिखा है, यही शो करता है कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये कांस्टेंट का वैल्यू अब डिफर करेगा फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन है, जैसे हम लोग को ये तो पता नहीं है ना कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो कुछ पैरामीटर्स और जनरली रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में, जब भी आप लोग देखोगे। ठीक है, आगे फिजिक्स में आप देखोगे कुछ ना कुछ और हिंट दिया रहेगा जिससे आप लोग ये सी का वैल्यू हर बार कैलकुलेट कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन व्हाट आर द गिवन कंडीशंस अंडर विच वी हैव टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। तो अगर कुछ नहीं पता है तो अभी इन जनरल अगर कोई पूछे इसका इंटीग्रेशन बताओ तो हम लोग एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी बोल देंगे। कोई पूछे अब ये सी क्या होता है तो बोले सी इज जस्ट अ कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा और वो वैल्यू हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं जो वो सबके लिए कॉमन है, आप चाहे डेफिनेट पुट करो चाहे इनडेफिनिट पुट करो। ठीक है, वो फॉर्मूलाज का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया भी था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी, ठीक है, क्यों प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं लिमिट्स पुट नहीं किया हूँ। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला देख लो, जैसे 1 बाई एक्स का मैंने आपको बताया था लॉग एक्स होता है। ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर एक्स डी एक्स का होता है सेम ई रेस पावर एक्स ही प्लस सी। तो आपको याद होगा ई रेस पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई रेस पावर एक्स होता था, तो ई रेस पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक को डिफरेंशिएट करके अगर दूसरा आ रहा है तो दूसरे को इंटीग्रेट करके वो पहला वापस आ सकता है। तो अगर ई रेस पावर एक्स को डिफरेंशिएट करके ए ई रेस पावर एक्स ही आ रहा है तो इंटीग्रेट करके भी वापस से वही आएगा, राइट। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है। ठीक है, अब एक रूल और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कि फिर से वैलिड विथ बोथ, डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, फर्क तो बस इतना है ना कि उस डेफिनेट में लिमिट्स पता रहता है, तो ये प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं रहता है, अपने आप वो एक्स का वैल्यू पुट करने पे सब कुछ निकल जाता है, यानी कि लिमिट्स का वैल्यू पुट करने पे, राइट। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा, अभी जो मैं आपको एक रूल इंटीग्रेशन का एक और बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे को इंटीग्रेट करना है, मैंने आपको बताया ई रेस पावर एक्स का होता है ई रेस पावर एक्स ही, लेकिन मान लो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है ई रेस पावर 4x dx। ठीक है,
तो मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको एक तरह से थोड़ा थोड़ा उसका रूल याद आ रहा होगा, चेन रूल का डिफरेंशिएशन में जैसा था, है ना। ई रेस के ऊपर उसके ऊपर कोई फंक्शन था तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट किए थे। खैर यहाँ पर वो चीज़ हम लोग नहीं बता रहे, वो बस मैं ये अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ई रेस पर एक्स के बदले ई रेस पर 4x लिखा हूँ, यानी कि ई रेस टू द पावर सम कांस्टेंट इनटू एक्स, है ना। तो इसका क्या हो जाता है ऐसा क्वेश्चन का, ई इज पर एक्स का ई इज पर एक्स ही होता है मेरे को पता है, तो इस पर 4x का इंटीग्रेशन भी इस पर 4x ही रहेगा, लेकिन डिवाइडेड बाय वो जो कांस्टेंट है वो मेरे को लिखना पड़ेगा एंड देन प्लस सी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर यही क्वेश्चन मान लो अगर रहता 4 इंटू ई इज पर 4x dx, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाइड है, ठीक है, यहाँ फंक्शन क्या है, ई रेस पर एक्स के फॉर्मेट का फंक्शन है, और ये तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाइड है फंक्शन से, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसको तो मैं डायरेक्टली बाहर निकाल के लिख सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4 इंटू इतना, यानी कि यहाँ मैं 4 लिख सकता हूँ, और ये जो टर्म है ई रेस पर 4x/4 ये इसके वजह से है, ई रेस पर 4x की वजह से, फिर मैं इसको काट सकता हूँ तो ये वापस आंसर आ जाएगा, ई रेस पर 4x ही आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, मान लो अगर है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x, ठीक है, मैंने आपको बता दूं ये कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को मैं डायरेक्टली बाहर निकाल दूंगा और इंटीग्रेशन ऑफ sin x लिखूंगा, यानी कितना हो जाएगा 2 माइनस cos x प्लस c, यानी कि हो गया ये -2 cos x प्लस c, तो ये ऐसे हो गया। लेकिन मान लो अगर रहता sin 2x, ठीक है, तो अगर sin 2x है, यहां पर बात अलग हो गया, ठीक है, sin 2x है, 2 sin x है तो वो कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर फंक्शन है अंदर में 2 मल्टीप्लाइड x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसका मैं आपको क्या मेथड बताया, ठीक है, इसका मतलब पहले जो डिफरेंशिएशन वो लिख दो, sin का पता माइनस cos है तो पहले तो वो लिख दो cos 2x, और वो जो भी अंदर x के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है ना वो डिवाइड में लिख दो, यानी -cos 2x/2 और फिर प्लस c, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये -cos 2x/2 प्लस c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो दिस वाज अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके।